ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिशन दिल्ली। जनता बड़ी गुस्से में है और गुस्सा है विकास। पिछले तमाम सालों से 1993 से लेकर और अब तक क्या विकास नहीं हुआ तो कहां कमी रह गई? क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी सिर्फ आरोप लगाना जानती है? रोड मैप उनके पास भी नहीं है। सवाल कहीं है, लोगों से पूछते हैं, आम आदमी पार्टी के पास कोई रोड मैप आपको दिखाई देता है कि वाकई है? बीजेपी के पास दिखाई देता है? सर हमें आम आदमी पार्टी के पास दिखाई देता है, जैसे कि वो यूथ को लेकर बहुत प्रेफर क्या यूथ को लेकर? सर जैसे कि उन्होंने हमारे लिए वाईफाई वगैरह का, डिग्री इनकम वगैरह का, इनसे लुभावने वादों से जनता मान जाएगी ब्यौरा। सर गरीब जनता को बहुत उससे फायदा हुआ। आप बताइए सर। नहीं, आई थिंक सो बीजेपी इज द राइट पार्टी। बीजेपी सही है। बिल्कुल। मोदी पर विश्वास है क्या? मोदी पर विश्वास है। आम आदमी पार्टी पर? मोदी पे। कांग्रेस पर? कांग्रेस पे तो बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी? हाँ बताइए। आम आदमी पार्टी का जैसा आजकल का स्टूडेंट अगर नहीं उभरेगा तो ये नेशन नहीं चल पाएगा, और ये टेक्नोलॉजी मेन चीज है, इसलिए आम आदमी पार्टी। मोदी जी भी तो जाने जाते हैं टेक्नोलॉजी के लिए, क्यों जाने जाते हैं? पूरे देश के अंदर मोदी जी का चल रहा है डंका, पूरे देश में काम कर रहे हैं। मोदी जी की लहर इसलिए है, मोदी जी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर स्टेज के अंदर देखो, हर जगह से बीजेपी जीतते आ रही है। धर्म की राजनीति करने में लगी है क्या बीजेपी? नहीं, धर्म की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है। अभी देखेंगे आप, धर्म परिवर्तन की बात कर रहे थे आरएसएस के लोग, उनको बैक द पेविलियन भेजा गया वापिस। और हम कांग्रेस जो है आम सब लोगों को साथ लेकर चलते हैं, हिंदू मुसलमानों को साथ लेकर काम करते हैं। जितनी बात अभी है स्टूडेंट कह रहे थे, हमने जितने टेक्नोलॉजी में काम किया है माननीय कपिल सिब्बल साहब ने। सवाल है, हाँ पूछिए। पहले मैं एक बात से कहूंगा, हम गुजरात से आए हैं, अहमदाबाद से है, नहीं तो आम आदमी पार्टी ने कुछ किया है, नहीं तो कांग्रेस ने कुछ किया। टेक्नोलॉजी के जमाने में आप पूछने बोल रहे हैं, लेकिन सवाल तो लगातार उठ रहे हैं। आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी इलाके की तस्वीर कैसे बदलेगी? इलाके में काम करके बदलेंगे, लोगों का काम करके बदलेंगे। तस्वीर इसलिए बदलेंगे, जो परेशान लोग हैं पानी से, बिजली से, इससे तस्वीर बदलेंगे, एक इतिहास दे सके। हमने 49 दिन में करके दिखाया, 15 सालों में हारून यूसुफ ने करके नहीं दिखाया। हर 15 दिन के बाद आप माइक मछली, इस बार कैसे विश्वास जताया जाए? अलमुद्दीन जी, तमाम सवाल हैं, रुक जाइए, तमाम सवाल हैं, तमाम विकास रह चुका है अभी भी, इस बार कैसे? क्योंकि कांग्रेस जो 8 सीटों पर सिमट गई, अब कैसे आगे बढ़ पाएगी? क्या हारून यूसुफ जी पर इस बार जनता विश्वास जता पाएगी? विश्वास जता पा रही है, उसका कारण है क्षेत्र में देखिए, आप क्षेत्र में देखिए पूरे जाकर जितना हमने डेवलप का काम किया, जितना हमने बिगाड़ने का काम किया है, किसी ने नहीं किया। क्षेत्र में जितने स्कूल बनाए हमने, क्षेत्र में जितने विकास का काम किया है, पानी के बोरिंग कराए हमने, मेट्रो दिए, एजुकेशन को आगे बढ़ाया, घर घर एजुकेशन पहुंचाया। लेकिन अगर इतना ही विश्वास होता तो सोडी जी जीतते ना पिछली बार, हार कैसे गए? सोडी जी तो तब भी थी ना, तब भी थी ना। सोडी जी परिश्रम के कारण हारे, सोडी जी के हारने की कोई वजह नहीं है। यहाँ पे जितनी संख्या हिंदुओं की और शेड्यूल कास्टों की है, ये सीट भी शेड्यूल कास्ट होनी चाहिए। क्यों बार बार चुनाव आयोग इस सीट को? मैं समस्या पूछता हूँ, समस्या पूछिए, समस्या इलाके की समस्या ही पूछ रहा हूँ। बीजेपी के अपने प्रवक्ता से और कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं अलग अलग 2 सवाल करना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने कहा शफीक मेमोरियल स्कूल, फतेहपुरी स्कूल और मजहरुल इस्लाम और ईदगाह सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो हमारे हारून साहब के क्षेत्र के अंदर आता है, कांग्रेस के क्षेत्र में आता है, पिछले 15 साल से वो मिनिस्टर रहे और 20 साल से एमएलए रहे। जिस स्कूल के अंदर वो पढ़े हैं, आज तक उस स्कूल का जाके हाल देखा? मैं मीडिया से सिर्फ एक चैलेंज नहीं कर रहा उनको, आपको भी चैलेंज कर रहा हूँ। आप मेरे साथ चलिए और चलकर उनका विकास देखिए, उन्होंने क्या विकास क्या हुआ। हारून यूसुफ जी स्कूल में पढ़े हैं, उस स्कूल की तस्वीर इतनी बुरी। स्कूल है मजहरुल इस्लाम प्राइवेट स्कूल है, उसके बावजूद 3 दफा रेनोवेट कराया उन्होंने, पूरा रेनोवेट कराया हमने। ईदगाह का जो कौमी सेकेंडरी स्कूल कहते हैं। चलिए आप बताइए, आप बड़े नाराज दिख रहे हैं, ये बताइए इस बार जो विकास के कार्य रह गए, अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है छोड़कर नहीं जाएगी, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कैसे आप उन विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे? हम उन विकास कार्यों को सबको आगे बढ़ाएंगे, और जो काम हमारा इमरान हुसैन कर रहा है, वो धूम से पानी काम कर रहा है, हिंदू मुसलमान का काम कर रहा है। और हमने जब समता बनाई थी उस टाइम में भी हमने आम आदमी का काम किया है, उस टाइम में बीजेपी और कांग्रेस एक हो गए,
बीजेपी एक शुरू हो गए, इसलिए हमें छोड़ना पड़ा, हमने इसलिए छोड़ना पड़ा। हाँ, कांग्रेस का जितना भी काम है हारून यूसुफ का सारा भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद कर रहे हैं। जो काम जो निगम पार्षदों का नहीं था, जो काम निगम पार्षदों का नहीं था, वो निगम पार्षद कर रहे हैं। पानी का, बिजली का, सारी समस्या भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये कुछ नहीं कर रहे, लगातार गहमा-गहमी है, आखिरी क्षण चल पड़ा है। हाँ बताइए, आप बताइए, कोई सवाल आपका? कोई सवाल नहीं, आप बताइए, आप बताइए। हाँ, आम आदमी पार्टी केजरीवाल 49 दिन उन्होंने काम करा है। 49 दिन में उन्होंने बिजली भी सस्ती करी है और पानी का बिल भी सस्ता करा है। और इन्होंने जो है ये लिए एक महिला भी है, उनसे भी बात करते हैं। केजरीवाल, आप बताइए, महिलाओं की सुरक्षा पर आपको कितना भरोसा है? इन तीनों में से कौन महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा? आम आदमी पार्टी। क्यों? क्योंकि वो आदमी एक ईमानदार आदमी है, वो आदमी हमेशा पब्लिक का साथ देता है। नेताजी मंच पर खड़े होकर नारे लगा रहे हैं, हमारे कार्यक्रम का पॉलिटिकल एजेंडा पूरी तरह से बना दिया गया है। 3 मेहमान जरूर है, आखिरी कमेंट ले रहा हूँ, आखिरी चरण है, आखिरी 2 मिनट मेरे पास है। आप बताइए, आखिरी कमेंट है, विश्वास क्यों? विश्वास तो इसलिए है जी, जब से हमारे हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट जीते हैं, जब से हमारी सरकार बैठी है, हर क्षेत्रों के अंदर और सब जगह सभी स्टेजों के अंदर पुलिस व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप बताइए इस बार आप पर क्यों विश्वास किया? हमने काम किया है, 1 साल में जो विकास का काम रुका है, जनता दुखी है, 1 साल में कुछ नहीं कर पाए आम आदमी पार्टी, 49 दिन में कुछ नहीं कर पाए। आपको क्या चुने? 49 दिन में हमने वो काम करे, हारून यूसुफ ने 15 सालों में नहीं करा। चलिए, ये पल्ली महाराज की जनता है, नेताओं ने तो पूरा विश्वास है कि जो काम रह गए हैं वो इस बार तमाम पार्टी पूरी करेगी। सबको अपने ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन ये तो जनता ही जानती है कि वो किसे चुनकर इस समय विधानसभा भेजेगी। पल्ली महाराज से आज इतना ही, कल फिर पहुंचेंगे किसी और विधानसभा में। नमस्कार।